एम्पावरमेंट असल तौर पर तो ये है कि हर औरत को अपने गुण, अपने हुनर को उभार कर अपने पैरों पर खड़े होना है और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। एक कॉन्फिडेंट यंग वुमन जब यहाँ से पढ़कर निकलती है तो उसकी पर्सनालिटी ग्लोबल सिटीज़न बनने के लिए और आज की 21वीं सदी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार होती है। ऐसी कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं। नारी सशक्तिकरण की तरफ शैक्षणिक संस्थानों में से जालंधर के कन्या महाविद्यालय ने सबसे पहला कदम बढ़ाया। इस विद्यालय का निर्माण लाला देवराज ने 1886 में किया, जिसका मुख्य उद्देश्य आज की नारी को उच्च शिक्षा प्रदान कर उसे सशक्त बनाना है। ये एक ऐसी संस्था है जहां पूरे भारत एवं विदेश के भी कुछ हिस्सों से छात्राएं पढ़ने आती हैं एवं उच्च शिक्षा इस विद्यालय से ग्रहण करती हैं। कन्या महाविद्यालय उत्तरी भारत की विमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन की सबसे पहली सीट है। इसकी स्थापना 1886 में हुई। यह उद्देश्य लेकर कि हर लड़की, हर औरत को शिक्षित करना चाहिए। आज भी 21वीं सदी में ये कॉलेज विमेन एम्पावरमेंट के लिए और विमेन एजुकेशन के लिए अग्रणी है, सबसे आगे है। और यहाँ पर जैसा काम होता है उसमें भावना रहती है, उसमें एक जोश रहता है और उसका उद्देश्य यही है कि हर औरत को सशक्त बनाना है। आज हमारे संविधान में भी नारी के लिए समान अधिकार बनाए गए हैं ताकि वह भी पुरुष की भांति हर क्षेत्र में हिस्सा ले सके। आज की नारी को शिक्षा ग्रहण करने, राजनीति में हिस्सा लेने, उच्च स्थान पर पहुंचने का पूरा अधिकार है। कन्या महाविद्यालय से पढ़ी पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी इस बात की उदाहरण पेश करती हैं कि कन्या महाविद्यालय ने नारी को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने का जो उद्देश्य रखा है वह उसे पूरा कर रहा है। कन्या महाविद्यालय ने हमेशा छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण कर अपने पैरों पर खड़े होकर स्वयं की पहचान बनाने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही खुद को इतना मजबूत व सशक्त बनाने को कहा है ताकि वह समाज में फैल रही कुरीतियों का शिकार न बनकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करे। आज के समय में देखा जाए तो नारी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर निकलते ही उसके मन में यही सवाल उठता है कि क्या वे आज बिना किसी घटना का शिकार हुए घर से बाहर जा सकती है। नारी को इन घटनाओं से बचाने के लिए कई तरह की सहायता की जा रही है, पर फिर भी मेरा ये कहना है कि इन सभी घटनाओं के बावजूद भी वुमेन एम्पावरमेंट में कोई रुकावट नहीं आई है। नारी आज भी कंधे से कंधा मिलाकर पुरुष के साथ चल रही है। विमेन को अपने आप को मेल के इक्वल समझना चाहिए, उनको अपने आप को उनसे कम नहीं समझना चाहिए। हर फील्ड में उनको आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो। सोसाइटी को, विमेन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको किसी से कम नहीं समझना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट दे ताकि वो सिर उठा के जिए और अपने आप को एम्पावर्ड बना सके। स्त्रियों की तरक्की से पूरे देश की तरक्की हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में ऐसी कई नारियां हैं जिन्होंने बहुत तरक्की की, जैसे सोनिया गांधी, कल्पना चावला और इंदिरा गांधी। आज के समय की बात करें तो आज के समय में भी सानिया मिर्जा, उन्होंने काफ़ी खेल जगत में अपना नाम रोशन किया है, लड़कों से भी आगे निकल चुकी है। आधुनिक भारत में मीडिया का बोलबाला है। नारी सशक्तिकरण में भी मीडिया ने योगदान दिया है। उनके अधिकारों, रोजगारों, शिक्षा के बारे में मीडिया उन्हें जानकारी प्रदान करता है। इसको मद्देनजर रखते हुए केएमवी में भी जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग की स्थापना की गई है, जहां छात्राओं को मीडिया संबंधी उच्च शिक्षा देकर उन्हें देश का भविष्य सुधारने का प्रयत्न करना है। यहाँ से निकली छात्राएं पत्रकार, सूचना अधिकारी, रेडियो जॉकी बनकर नारी को उनके अधिकारों व शिक्षा से रूबरू करवा उन्हें सशक्त बनाने में सक्षम बनेंगी। आज के युग में जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो शिक्षा का होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बिकॉज एक शिक्षा ही है जो हमें एम्पावरमेंट में हमारा पूरा साथ देती है, सहयोग देती है। क्योंकि बहुत से ऐसे सरकार ने कानून बनाए हैं, जगह जगह पर ऐसी चीजें बनाई हैं जिससे जो नारी है वो अपने आप को ना केवल सुरक्षित महसूस करती है, बट ऐसे कोर्ट्स भी हैं जहां पर वो जाकर अपील भी कर सकती है, जहां पर उसकी सुनवाई भी की जा सकती है।
दूसरी बात यह है बिकॉज वुमेन इज कंसिडर्ड टू बी अ गुड मैनेजर इन होम ऑल्सो, दैट इज वाई मुझे ये फील होता है कि वो अगर अपने वर्क प्लेस में भी अपनी मैनेजरियल स्किल्स अप्लाई करती है तो वो एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल लीडर एंड होम मेकर हो सकती है. सो एजुकेशन इज बेसिकली हाउ टू हैंडल थिंग्स इन ऑल द सर्कमस्टेंसेस इवन एंड ऑड. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया गया, जिसमें नारी को राजनीति एवं सार्वजनिक मामलों में भागीदारी देने के लिए आगे बढ़ाया गया. कन्या महाविद्यालय में भी गांधी स्टडी सेंटर का निर्माण किया गया, जिसमें गरीब घर की लड़कियों व औरतों को मुफ्त में सिलाई, कढ़ाई व ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ताकि वह किसी पर निर्भर न रहकर अपने पैरों पर खड़ी हो सके और पूर्ण रूप से सशक्त बने. मैंने यहाँ अपनी फ्रेंड से सुना था कि KMB में फ्री क्लासेस शुरू हुई हैं. मैंने कॉस्मो के और फैशन डिज़ाइनिंग की क्लासेस ली हैं. मुझे लगता है कि फ्यूचर में यहाँ पे मैंने सीख के बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ आगे जाके अपने लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ, और जैसे मैं अपने हस्बैंड के बराबर खड़ी होके उनके हर चीज़ में सपोर्ट कर सकती हूँ. मैं उनका फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हूँ. इससे अगर मैं आज कुछ यहाँ पे सीख के जाऊँगी तो कल को हो सकता है मैं अपना कोई पार्लर या अपना कोई बुटीक खोल सकती हूँ. मैं अम्बाला में रहती हूँ और अम्बाला में ग्रेजुएशन कर रही हूँ. मेरी सिस्टर यहाँ से लास्ट बैच में कॉस्मोलॉजी का कोर्स करके गई हैं और इस वक्त बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं. उन्होंने ही मुझको ये बताया है कि KMB कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स सिखाए जा रहे हैं. यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी सिस्टर की तरह ही अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, ताकि आगे फ्यूचर में आकर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो. मेरा नाम ममता है, मैं बस्ती गुजरात से आती हूँ. मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं और मेरे 2 बच्चे हैं. मैं सेल्फ डिपेंड होना चाहती थी और मुझे अपने फ्रेंड से पता चला कि KMB कॉलेज में कॉस्मेटोलॉजी और फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है, और मुझे इच्छा थी कि मैं सेल्फ डिपेंड हो सकूं. मुझे आशा है कि मैं सेल्फ डिपेंड हो सकूंगी. इस गांधी स्टडी सेंटर का मुख्य उद्देश्य ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर नारी को सशक्त बनाना है. विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि ऐसी शक्ति हमारे अंदर जिसके द्वारा हम अपनी खुद का निर्णय ले सकें लाइफ में कि हमें क्या करना है. ठीक है, और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस हो लाइफ को फेस करने का, कोई भी चैलेंज जो हो. हम अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं किसी को, है ना, किसी को हम ऐसे हुनर सिखाएं कि जिससे वो अपने हाथ की एक हुनर से कुछ कमाई कर सके, देन आई फील कि दे आर मोर कॉन्फिडेंट टू टेक देयर ओन डिसीजंस. तो यही मकसद हमारे यहाँ पे जो कॉलेज में गांधी स्टडी सेंटर बना है, हमने इस उद्देश्य से लिया है. तो वी आर ट्राइंग टू एम्पावर विमेन हियर. उनको कुछ ऐसे हुनर सिखाते हैं हम फ्री वोकेशनल ट्रेनिंग करके. शिक्षा किसी भी आधुनिक, उन्नत और विकसित कहे जाने वाले समाज का अनिवार्य लक्षण है. इसके अभाव में प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती. एक शिक्षित नारी ही प्रगति के मार्ग पर यात्रा कर पाने में समर्थ हो सकती है. शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका क्षेत्र असीमित है, इसलिए उसके उद्देश्य भी असीमित नहीं हो सकते. शिक्षा के कारण ही उसमें आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, उचित अनुचित का ज्ञान और आर्थिक स्वतंत्रता आती है. जब कोई नारी शारीरिक, मानसिक अथवा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, तभी वह पूर्ण रूप से एम्पावर्ड होती है. एजुकेशन ही है जो लेडीज़ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाती है और अपने राइट्स के लिए अवेयरनेस भी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा. और जब हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा तो वो अनड्यूली किसी के प्रेशर में नहीं आएगी, बिना वजह कोई टॉर्चर नहीं सहेगी, और इसलिए और उसको एक अपना जीवन का लक्ष्य भी मिलता है कि उसने आगे बढ़ना है और वो किसी भी बात में मेल मेंबर से कम नहीं है. आज के दौर में उच्च शिक्षा को विशेष महत्व दिया जा रहा है. नारी शिक्षा प्राप्त करके ही भली भांति अकेले भी अपना गुजारा कर सकती है, फिर उसे किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती. कन्या महाविद्यालय ने भी उच्च शिक्षा के जरिए ही नारी को पूर्ण रूप से सशक्त बनाने का संकल्प लिया है. कन्या महाविद्यालय जालंधर में तो वुमेन एम्पावरमेंट ही एक विशेष शुरू से हमारा एक एम रहा है जिसके ऊपर हम काम करते हैं. यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कमर्शियल एटीट्यूड या आउटलुक नहीं है. हम लड़कियों के लिए उनको एक आज की सदी में उनको वर्ल्ड सिटीजन्स बनाने का एम रखते हैं अपने आगे. हमारा विजन और मिशन यही है कि यहाँ से हर लड़की जो कन्या महाविद्यालय के गेट से बाहर पास आउट होकर जाए, वो देश क्या अपनी दुनिया में अपने माता पिता का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करे.
कन्या महाविद्यालय के साथ चलिए, शक्ति को समर्थ दें, इस जीवन को कुछ अर्थ दें। हमारी इस कोशिश से कोई खुशियां बुन रहा है और जिंदगी को खूबसूरत बना रहा है।